बिहार के छाबड़ा गांव में एक पुराना पीपल का पेड़ था जिससे सभी लोग दूर रहते थे। लोग का कहना था कि उस पेड़ पर एक चुड़ैल का साया और सूरज ढलने के बाद कोई भी उस पेड़ के पास नहीं जाता, क्योंकि उस पेड़ से रात को रोने की चिल्लाने की आवाज़ आती थी। लेकिन अनिल ने इस बात को नज़रअंदाज किया और वे उस पेड़ के पास गया, जिसका नतीजा भी उसे भुगतना पड़ा। आखिर उस रात अनिल के साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए पढ़ें। अनिल एक शहर का लड़का था जो गर्मी की छुट्टियों में अपने नाना नानी के पास गांव आया था। आधुनिक सोच की वजह से वह भूत प्रेत जैसी बातों में विश्वास नहीं करता था। एक रात उसने अपने नाना से पूछा, आप लोग इतने डरे हुए क्यों रहते हैं उस पेड़ से? आखिर उस पेड़ में ऐसा क्या है? अनिल ने नाना से गहरी सांस ली और बोले, बेटा वे पेड़ श्रापित है। सालों पहले गांव में कुछ लोग ने एक औरत को डायन समझकर उस पीपल के पेड़ में बांध मार दिया था। कहते हैं कि उस पेड़ के आसपास भटक रही थी। आज भी वहां उस औरत के रोने और चिल्लाने की आवाज आती। अनिल ने नाना के उस पेड़ के पास भी जाने से मना किया, लेकिन उसे ये बकवास लगी। उसे तय किया कि वह खुद जाकर देखेगा। अनिल चुपचाप टॉर्च लेकर पीपल के पेड़ तक चला गया। अनिल इस बात से हैरान था कि उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। वह पेड़ के पास पहुंचा। अचानक हवा बहुत तेज हो गई। जमीन पर सूखे पत्ते तेजी से आसमान में उड़ने लगे और उसकी टॉर्च भी बंद हो गई। अंधेरे में उसे एक आवाज अभी सुनाई दी, क्यों आया? अनिल ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसे सफ़ेद साड़ी में एक औरत हवा में तैरती हुई दिखी। उसके पैर उल्टे थे और गांव की वह हवी चुड़ैल थी जिसकी बातें हर जगह होती थी। अनिल चुड़ैल को देखकर बुरी तरह से डर गया और कांपती हुई आवाज़ में बोला, मैं भी बस देखना चाहता था। अनिल ये बोल ही रहा था कि चुड़ैल बहुत तेज़ी से उसकी ओर आगे बढ़ी और उसकी आंखों में सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव वालों ने अनिल को पेड़ के नीचे बेहोश पाया। उसका चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ चुका था। गांव के लोग उसे उठाकर उसके नाना के घर ले गए। अनिल के नाना उसकी हालत देख डर गए और उसे होश में लाने के लिए कोशिश करने लगे। जैसे तैसे अनिल को होश आया, लेकिन वे बस दीवार को देखकर बड़बड़ा रहा था कि वे बार बार बस एक ही बात बोले जा रहा था, जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं इसके शरीर से नहीं जाऊंगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।